पंकज जी हजिल्का से। श्रीधर गुरुवार। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, ग्रंथों में लिखा, संतों के मुख से सुना, संसार का विस्मरण करके भगवान के स्मरण में तन्मय होना चाहिए, परंतु गुरुदेव इस पर चलना मुश्किल सा हो रहा है। भगवत मार्ग में गृहस्थी बहुत बाधा बन रही है। ये गृहस्थी और नहीं, भक्ति में गृहस्थी बाधा नहीं, आसक्ति बाधा है। गृहस्थी बाधा नहीं। तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग हैं? मैं, पत्नी और 2 बच्चे। 500 लोग हैं, समझ रहे? 500 साधक हैं जो सब अपने माता पिता परिवार नौकरी पेशा, एक से ग्रेजुएट, नौकरियां छोड़कर सब, और सबको दुलार मिल रहा है। ऐसे थोड़ी कोई रह रहा है। सब पर शासन है, सब पर दृष्टि है, पर इस भाव से है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, मुझे सेवा दी है, तो यही भाव आप कर लो, कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। अच्छा, निरंतर चिंतन करने में जो व्यक्ति वस्तु स्थान आ रहा है, जब प्रभु पहले थे बाद में ही रहेंगे, तो बीच में बना कौन है? प्रभु ही बने। अखंड चिंतन हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, जहां जहां मन जा रहा है या जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही, सबसे पहले भावना कर रहे हैं प्रभु है और सत्य है, वही है, उनके सिवा कोई नहीं। हमारे अंदर जो आसक्ति है शरीर की, देखो आप अपने को यही मान रहे हैं भाई, अपने परिवार को अपना मान रहे हैं, एक सीमा रख ली, एक बड़ा भारी भेद का ऐसा मेड़ बन गया, अब ये बाधा पहुंचा रही है। आप हमारे हैं, पक्का है। हाँ, आप जैसे हमारे सामने बैठे हैं, जैसे एक किसी को अपने सगे भाई से प्यार होता है, अपने पुत्र से प्यार होता है, अपने सगे मित्र से प्यार होता है, उसे कई गुना बढ़कर आपसे प्यार है। पहली बार आपको देखा है, पर हमारे हृदय में ये बात है कि मेरे प्रभु इस रूप में आए। अब आपसे बात करना, मान लो आप नाराज होकर बोलने लगो, तो जैसे अपने पुत्र को समझाया जाता है, ऐसे बार बार आपको समझाएंगे, देखो आप गलत रास्ता चयन कर रहे हो, आप गलत ऐसा कर रहे हो, पर आपके प्रति जो हमारा आंतरिक भाव, वो भगवत भाव है, इसलिए यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसलिए फर्क पड़ जाता है कि भगवत भाव नहीं है, ये मेरे हैं और ये पराये हैं, यही भेद, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, यही भेद जो है भजन नहीं करने देता। देखो, कुछ तो हम भजन विभाग बना लिए हैं और कुछ भोग विभाग बना लिए हैं। सच्चा भजन उस दिन होगा जिस दिन इस भोग विभाग को भी भजन बना लोगे। धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना और नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, भगवत प्राप्ति करके भजन होने लगेगा। हमने जो संसार के कार्यों को भजन से अलग माना है, वही आपके शब्दों में निकला कि ये गृहस्थी बहुत बाधक है। आज सत्संग में हमने धन्यवाद दिया गृहस्थ धर्म को। हम पैदा कहाँ हुए? गृहस्थ धर्म में। हम भिक्षा कहाँ पाते हैं? गृहस्थ धर्म में। हमारे वस्त्रों की व्यवस्था कहाँ से होती है? गृहस्थ। भला गृहस्थ धर्म निकृष्ट धर्म है क्या? और इसके बाद आप हमारी व्यवस्था करते हुए आप अपने परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर भजन कर रहे हैं, तो अगर मिलान किया जाए तो प्रथम श्रेणी पे आप आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। ये बात समझना है, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा सुविधा का योग है गृहस्थी में। अब जैसे विरक्त है, मैदान का युद्ध है इसमें, अब आपके अंदर काम आया, पाणी ग्रहण किया है, धर्मयुक्त है, कोई पाप नहीं। विरक्त के अंदर काम आया, जलो, सहो, लड़ो, उसे परास्त करो, फेल हो गए तो फेल हो गए, जीरो गए। आप फेल हुए तो फेल ही नहीं हुए, क्योंकि आपने धर्मयुक्त स्वीकार किया है। ऐसे समझ जाओ अगर, तो किले के अंदर भगवत प्राप्ति है और बाबा जी की चौड़े मैदान पे है, इसीलिए कृपाण की धार पर चलने को कहा गया है। जब निकल जा तो गृहस्थ लोग क्यों संतों को प्रणाम करते हैं? इसीलिए प्रणाम करते हैं कि जहां हम फिसल जाते हैं वहां पास हो गए, जहां हम जलन सह नहीं कर पाते आप जल के निकल गए, इसलिए तो प्रणाम करते हैं। नहीं तो माता पिता की तरह हर संत का भरण पोषण गृहस्थी से ही होता है। अब देखो ना, जैसे अपने पुत्र की व्यवस्था करते हैं ना,
ऐसे संतों के श्रद्धालुजन व्यवस्था करते हैं। वो गृहस्थ भजन भी कर रहा है, कमा भी रहा है और भजन करने वालों की सेवा कर रहा है। कितना महान है, आप समझो ना। हम एकांत में बैठकर कोई विक्षेप ना हो भजन कर रहे हैं, वो फावड़ा चलाते हुए रामकृष्ण हरि बोल रहा है। नहीं, हम अपना पेट भरने के लिए उसके दरवाजे जाएंगे, वो अपने पेट को ना देखकर पहले उसके पेट को भरेगा। इसलिए गृहस्थी में भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है। बस ये है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। सच्ची हम कहते हैं, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, सरल है, क्योंकि वो बहुत सेवाएं करता है। हमारे पास एक ही सेवा है, भजन। फिर भी हम अपनी सेवा में अगर कमजोर निकले तो फिर क्या फायदा। एक ही सेवा है हमारी, हम विरक्तों की एक ही सेवा है। खूब भजन करो और अपने भजन के बल से समाज का मंगल करो। और आपकी सेवा पूरे परिवार को खवाना पियाना, संत महात्मा अतिथि रिश्तेदार नातेदार सबका स्वागत करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब करते हुए भजन, मतलब बहादुर है, फिर बहादुर है। नहीं, तो इसलिए अगर आपका भजन रुकता है और आप सेवा कर रहे हो और उस सेवा को भगवान को समर्पित करते हो, भजन ही है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। नहीं, हम उसको सुलझ करके अगर देखें तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। सुबह से शाम तक जो आप कर रहे हो, बस पापाचरण से थोड़ा बच जाइए और जितना बने नाम जप कर लो और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। भगवान बड़े कृपालु, वो कृपा कर देना तो सब काम करते हुए नाम चलता रहेगा। भाई संत जन जो अभ्यास करते हैं, जैसे आप से हम बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ऐसे भजन कैसे हो सकता है, नहीं। लेकिन जिनका अभ्यास वो एक सेकंड भजन के बिना जी नहीं सकते। हम बार बार आपके चेहरे को देख रहे हैं ना, तो इस चेहरे में जो हम देखना चाहते हैं वो दिखाई दे रहा है। हम उसी पे स्थित होकर आपसे बात कर रहे हैं। अब लग रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं। हम जिधर अपने नेत्रों में जो बसा है ना, जिधर वो अपने दिमाग में जो बसा है ना, वो राउंड मार रहा है अपने आप। जैसे धड़कन हम थोड़ी कर रहे हैं, हो रही ना, नेत्र अपने आप झपक जाते हैं, इनका स्वभाव है ना। ऐसे नाम चलने लगता है जब अभ्यास हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ धर्म परिपक्व भाव केवल जागृत हो जाए कि हमसे अधर्माचरण ना हो, तो भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है। भाई जी महाराज से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज धोती कुर्ता गृहस्थ वेश और रात दिन भजन में डूबे रहते। ऐसी ऊंची स्थिति थी कि राधा बाबा सन्यासी लाल वस्त्रधारी जी ही चरण छुए भाई जी ने राधा बाबा के, ते ही राधा बाबा के हृदय का जो चिंतन वो बदल गया और भाई जी का चिंतन। तो उनको लगा इतने बड़े महापुरुष गृहस्थ में कि हमारा जो ब्रह्म चिंतन था उसी को रोककर कृष्ण में चिंतन कर दिया। धीरे धीरे बाबा आजीवन के लिए नियम ले लिया था, जहां भाई जी का शरीर वहीं मैं रहूंगा। एक गृहस्थ धर्म में रहकर इतना ऊंचा भजन किया कि बड़े बड़े संत नीचे बैठ करके प्रवचन सुनते थे और भाई जी सत्संग। जानते हो ना भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस में संपादक रहे। हाँ, तो आप भी वैसे चल। अगर आप सोचो कि किसी भी महापुरुष में कोई ज्यादा पावर शक्ति रखी, तो ऐसा भ्रम न सोचना। भगवान का अंश समान है सबके हृदय में, पंचभूत समान है। हाँ ये है कि भगवान का चिंतन करने से जितना अधिक चिंतन करोगे, उतना आपके अंदर शक्ति पावर जो छुपा हुआ है वो जगेगा, और संसार का जितना चिंतन भोगों का गंदा करोगे वो ढकता चला जाएगा। जो निरंतर भगवान के चिंतन में तो जागृत हो गया, तब आपको लगता है कि हमारे अंदर पावर नहीं, ये बहुत पावरवान है। नहीं नहीं, बिल्कुल उतना ही सामग्री आपके अंदर रखिए, बस आप उसको जागृत कर लो। गृहस्थी में वो विरक्ति, देखो भगवान ये देख के नहीं मिलते कि ये विरक्त है कि ये गृहस्थ है। भगवान देखते हैं कौन मिलना चाहता है मेरे से, भगवत मिलन की चाह जिसके अंदर वही। आप देखो अगर गृहस्थी भगवत प्राप्ति में बाधक होती, तो भक्ति में और ज्ञान में चरम अवस्था को प्राप्त गोपी जन है ब्रज के। जहां कहीं भी उदाहरण होता है उच्च कोटि का, यथा ब्रज गोपिका नाम। अब गोपी जन कौन थी? सन्यास लिए थी कि क्या? गृहस्थी में थी, पति थे, पुत्र थे, सारे कार्य करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, जो चित्तवृत्ति थी वो भगवान में लगी थी। सब कार्य लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं,
पुत्र को दुलार कर रही, पति की सेवा कर रही, गौओं की सेवा कर रही, और मन भगवान श्री कृष्ण में। तो बड़े बड़े उद्धव आदि ज्ञानियों ने उनकी चरण धूल की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षसा। हाँ, मैं इन ब्रज गोपियों की चरण धूल की वंदना करता हूं। कितनी ऊंची स्थिति भगवान श्री कृष्ण में है। परमहंस सुखदेव जी उनका गीत गा रहे हैं। सोचो, भगवान गोपीजनों से कह रहे हैं कि मैं अगर कई बार जन्म लूं अनंत काल तक, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। सोचो किस कोटि की महिमा वाली गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दिया। और हम अपने मन को शरीर, संसार के संबंधों, भोगों में लगा दिया। बात बस इतनी सुधारनी है, व्यवहार वैसे ही सबसे करना है। जैसे किसी को लगता हो कि हम भाग के एकांत में चले जाएंगे और वहां हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं, एकांत में जहां जाओगे तो भौतिक आकाश के अंतर्गत एक कोई कोना होगा, लेकिन तुम्हारे चित्त का प्रपंच तो वैसे ही रखा है ना। ये शरीर तो लेके जाओगे ना, तो पूरे, जैसे ट्रक में गेहूं के 100 बोरे लदे हैं, तो परख लेने वाला एक बोरे को देखा और हिसाब किताब पूरा कर लिया। ये पूरा ब्रह्मांड का नमूना है, पूरे ब्रह्मांड का नमूना है। ये ब्रह्मांड तो लेके जाओगे ना जहां जाओगे, प्रपंच तो तुम्हारे साथ ही लगा हुआ है ना। अंदर का प्रपंच अगर छूट जाए तो बाहर प्रपंच में रहते हुए भी महात्मा हो, वो अंदर का प्रपंच नहीं छूटा तो बाहर से परिवर्तन करने पर भी वो प्रपंच ही रहेगा। बात अंदर की समझना है, अंदर से महात्मा बन जाओ। अब हम लोगों को भगवान ने मार्ग दिया है, जन्म से दिया, चलो इस जे प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुखलाई। भगवान ने मुझे वैराग्य मार्ग दिया, पर ऐसा नहीं कि जो मुझे प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए है। आप बहुत सुंदर ढंग से यदि अपनी गृहस्थी में चाहें तो सरल ढंग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित करें, जितना बने नाम जप करें, पापाचरण ना करें। पाप अगर करेंगे तो फिर निर्मल मन जन श्रो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान के प्रतिकूल आचरण करने वाला भी भक्त कैसे कहला सकता है? तो इसमें कोई संशय आपको? जी। राकेश अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मुझे बरसों से आप जैसे ही गुरुदेव की तलाश थी। श्री जी की कृपा से 1 साल पहले मुझे आपकी प्राप्ति हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मानव सेवा का सबसे बेहतर स्वरूप क्या है? सब में भगवान को देखूं, इससे बेहतर कोई नहीं। जब हम सब में प्रभु देखेंगे तो जो हमारा कर्म बनेगा वो बड़ा दिव्य होगा। जब हम प्रभु को नहीं देखते हैं तो केवल कर्म बनता है, और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का फल सुखद लगता है और अशुभ का फल दुख लगता है, और दोनों व्यर्थ हैं। एक अच्छा स्वप्न, एक बुरा स्वप्न, लेकिन दोनों स्वप्न नहीं है, सत्य नहीं है। अगर सब में भगवान को देखकर बर्ताव करोगे तो ये कर्म योग बन जाएगा और आपको ये भगवत प्राप्ति करा देगा। इससे बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा शर्मिति सा महात्मा तो दुर्लभा। बहुत जन्मों की आराधना के बाद ये बात पकड़ में आती है कि सब के हृदय में भगवान वासुदेव विराजमान है, सब भगवत स्वरूप हैं। ऐसा बर्ताव करो सबसे, भगवान मान के, अंदर से भगवत भाव से। पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, पुत्री के साथ पुत्री का बर्ताव, पिता के साथ पिता का बर्ताव, पर सब में भगवान है। ये मानव ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। ये सबसे श्रेष्ठ है। अगर ये बात कर लिए तो लोक परलोक में समस्त सुखों के तुम अधिकारी बन जाओगे। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। सब में कृष्ण है, भगवान कह भी रहे हैं, मत्ता पर तरम नान्यत, अन्य कुछ है नहीं, मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। वस्तु माने तत्व, सब जगह उसी तत्व को देखो, वही विराजमान। बोले किन में?
कुले क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो बात करने योग्य नहीं, उनके भी हृदय में भगवान बैठे, चींटी के भी हृदय में बैठे, ब्रह्मा ब्रह्मा के भी हृदय में बैठे, वो सब के हृदय में बैठे। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है। अगर ये बात जान गया तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु है। सब में है, सब जगह है, आप में भी है। भाई ये व्यवहार अगर भाव बना के किया जाए तो मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इस पे कोई संशय? जी। पूर्णेंदु शर्मा जी मथुरा से, नरेश शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि गुरुदेव दर्पण के समान दोषों का उजागर करते हैं, लेकिन आपके दर्शन और वचनों से ऐसा अनुभव में आया है कि गुरुदेव भगवान प्रकाश की तरह दोषों का नाश करके अंत मन को स्वतः ही प्रकाशित कर देते हैं। इसमें जीव का क्या कर्मयोग बना? वैसे इसमें तो हमें पूरी केवल भगवान की कृपा ही कृपा दिखाई दे रही है। हमें मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला, ना कि हमारे कर्म से। क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णन पाया गया, जैसे हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनका संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देव वृथा कत डारत। संस्कृति चक्र चल रहा है, उसमें रोक दिया और बीच में से निकाल के जीव को मनुष्य दे दिया। किस लिए? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला। तो देखो, मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से। अब हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विशुद्ध ज्ञान कहां से होगा? बोले सत्संग से होगा। तो इसमें भी कृपा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न। देखो, भगवान ने कृपा कर दी, सत्संग दे दिया। अब सत्संग में आपको कैसे चलना है, किस मार्ग में चलना है, जब ये बात पता चली तो चलने का उत्साह भी भगवान दे दिए, चलने का बल भगवान दे। मुझे लगता है कृपा ही कृपा है, केवल समझ जाए। अगर अहंकार करेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात तो सही दिशा पे नहीं जा पाएगा। और कृपा को देखेगा तो संभलता हुआ पहुंच जाएगा। जैसे माँ जब बच्चे को चलाना सिखाती तो ऐसे चलाती है, चलो ऐसे हाथ क्यों करती, किधर भी गिरे वो माँ की गोद में गिरेगा। तो ऐसे ही भगवान जब प्रथम सीढ़ी पर कोई चरण रखता है सतमार्ग पे, तो करऊं सदा तिनके रखवारी, क्योंकि लड़खड़ा सकता है ना, जिम बालक राखे महतारी। वो ऐसे चलाते हैं, ऐसे। और अहंकार ऐसे नहीं, चलो अब गिरेगा गिरेगा, क्योंकि बहुत फिसलन का मार्ग है, बहुत सूक्ष्म मार्ग है। तो मुझे लगता है अगर सत्संग मिल गया मानव देह के बाद तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब आप ये सहयोग कर दीजिए कि जो नहीं करना वो ना करो, जो करने के लिए कहा जा रहा है वो कर लो, ये तुम कृपा कर दो तो बढ़िया काम बन गया, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा। देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जो अंदर से आती, नहीं करना चाहिए, आप नहीं मानते हैं। भगवान बाहर से सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा आपको सुनवा रहे हैं कि ये मत करो, आप मान लो। आप मान लोगे तो आपने मानो कृपा का आदर कर लिया, अब आप निकल जाओगे। और ना मानोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। माया एक दलदल ऐसा है, भोगों का दलदल ऐसा है कि जितना कोशिश करो उतना ही धंस जाओ। आज से हम ये नहीं करेंगे, बस मन तुम्हें रौंद देगा। देख लो, कर देख लो, कसम खाते हैं, ये नहीं तो भीष्म जी तो हो नहीं। तुम्हारी सैकड़ों कस्में ऐसे टूट गई है जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। मन बहुत बलवान है। तो अगर सत्संग मिल गया तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। अब अगर हमें संत मिल गए, कृपा हो गई हम पर, तो हमें अच्छे आचरणों में अब चलना चाहिए। शक्ति भी मिलती है, जैसा आपने कहा कि जो सदगुरु संत जन हैं उनकी कृपा शक्ति, जैसे आपको देख रहे हैं संत जन, आपसे कह रहे हैं आपको ऐसे चलना है, तो केवल आदेश नहीं होता, उसमें पावर होता है। क्योंकि आप जैसे आए हो ना, इस शरीर में पावर नहीं है,
जिसको मान के आए हो। आप क्या मान के आए हो? आज हम चलते हैं संत भगवान से मिलने। संतों का स्वरूप भगवान से जुड़ा हुआ है ना। जैसे बहुत बड़े प्रकाश से संबंध हो जाए तो उनका बहुत बड़े सामर्थ्य से संबंध, और इस संबंध का मतलब होता है वही हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो मानो हम, भगवान भी आदेश करते हैं, सातों सम महिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर। तो मानो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। अब आपको वैसे ही अनुभव होगा। हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, हमें बड़ा आनंद आया, हमारी अशांति नष्ट हो गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते। आप जैसे देख रहे हैं कि बड़ा कृपा प्रसाद हमारे अंदर, बड़ा प्रकाश हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है, दुर्गुण बिना प्रयास के, इसमें आपका दर्शन, आपकी भावना दृढ़ है। समझ रहे ना? वही भगवान राम, वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब कंस के मंच पर पधारते हैं या जनकपुरी में पधारते हैं तो बहुत रूपों में देखा बहुत लोगों ने। कोई साक्षात काल रूप भगवान को देख रहा है, कोई बहुत सुकुमार लाडले देख रहा है। जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी। जब हम श्री विग्रह, छवि, चित्रपट में भगवान की भावना कर सकते हैं तो हम कहीं भी भगवान की भावना कर सकते हैं। फिर संत भगवान, गुरु भगवान, इनके महिमाएं है, पर उसमें आपकी बात है। आप किस कोटि से देख रहे हैं, आपका भाव किस कोटि का है, वैसे ही अनुभव आएगा। भाई पाषाण में क्या है, धन्ना जाट को उनके गुरुजी ने भांग बांटने का बट्टा दे दिया, क्योंकि बच्चे थे। बोले ठाकुर जी देंगे तो सेवा नहीं बनेगी, अपराध बन। बोले यही ठाकुर जी हैं। अब उनको रिझाने के लिए अपने ठाकुर जी नीचे रख दिए और बट्टे को ऊपर रख दिया। बोले बड़े ठाकुर जी के छोटे, तो उनका बड़े, तो हाँ ये ले बड़े ठाकुर ले बड़े, तो क्या सेवा करनी। तो उन्होंने कहा पहले तुम नहा लेना, फिर इनको नहला देना और पी लेना, इनको पवा के पा लेना, बस यही तुम्हारी सेवा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो साथ खेलते थे धन्ना जाट के साथ, अब उस पत्थर में इतनी दृढ़ भावना कर ली कि मेरे भगवान, पाषाण में, भांग के बट्टे में, भगवान को वहीं से प्रकट होना पड़ा। खंभे में दृढ़ भावना, प्रहलाद नरसिंह भगवान प्रकट हो गए ना। तो फिर संत और किसी भी महत पुरुषों में, वहां तो भगवान जागृत हैं, सबके हृदय में पर्दा लगाए बैठे हैं। वहां तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, उन्होंने भजन करके, भगवान को पुकार करके, उपासना के द्वारा अपने हृदय में प्रकट कर लिया भगवान। ये बात है। हम जैसी भावना करते हैं वैसे, अब जैसे तार्किक बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि लेकर के आप आइए तो आपको असंतोष, जलन और दोष दर्शन होगा। शीतलता के समीप जाकर के भी तुम जलते रहे, क्यों? तुम्हारी दृष्टि ऐसी, तुम्हारी भावना ऐसी। नहीं तो संत दरस को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। आप सोचो कितनी महिमा, पर वो उसके लिए तज माया अभिमान। दैन्य हो आज तो अहो भाग्य, जब द्रवें दीन दयालु राग हो तो साध संगति पाइए। आज भगवान हम पर प्रसन्न हुए क्योंकि हमें संत समागम मिला, भगवत चर्चा करने को मिली। तो ये आपका भाव है ना, तो आपको अनुभव होने लगेगा। नहीं तो भगवान को भी देख करके दुर्योधन के हृदय में जलन ही होती थी, आनंद नहीं होता था। भगवान जब संधि कराने गए तो उसने कहा हम बंदी बना लेंगे इनको, अगर ये हमारे विरुद्ध बात। बोलो भगवान, तो अगर हमारे भाव ठीक नहीं तो भगवान को भी देखकर आनंद नहीं आएगा। और भाव ठीक है तो कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए, नामदेव जी ने प्रकट कर लिया ना। वो कुत्ता रोटी लेके जाए, बोले सरकार सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगा देने दो, और भागे। और कुत्ते में देखा तो विट्ठल भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। बस हमारे हृदय की भावना ही हमको भगवत प्राप्ति कराती है। हृदय का भाव ही प्रकाश कर देता है। हमारा भाव हो भाग्य, तो आनंद आने लगा। सामने वस्तु क्या है, अरे भाई वो तो भांग का बट्टा है, स्पष्ट भांग का बट्टा है, पर भावना बन गई मेरे गोविंद, तो गोविंद प्रकट हो गए। और गोविंद में भावना नहीं बन रही दुर्योधन दुशासन की, तो वहां भी अनुभव ले, और सामने गोविंद है। तो खास बात है भाव, जैसा भक्तों का भाव होता है वैसी अनुभूति होती है। समझ में जी।
दिनेश प्रजापति जी। श्री हरिवंश। महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, बिना किसी शरणागति मंत्र या फिर ठाकुर जी की सेवा के बिना केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप और 84 जी के गान से हमें कृष्ण चरणों की प्राप्ति हो सकती है? पूरी पक्का पक्का हो सकती है, मतलब आचरण गलत ना होने पावे। जो रेखा खींची गई उसके इधर ना हो, वाम भाग में न चलो, विपरीत न चलो, शास्त्र विरुद्ध आचरण न करो। और अगर चतुराशी जी का एक बार 24 घंटे में गायन हो जाए, 1.5 घंटा 1.25 घंटा लगता है, तो उसमें फल स्तुति में लिखा है कि 84 लाख योनियों में उसका जन्म नहीं होगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। और अगर हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करोगे तो वृत्तियां भगवताकार हो जाएंगी। देखो, जितने भी परमार्थ के साधन हैं उनका तात्पर्य है संसार का विस्मरण हो जाना और प्रभु का अखंड स्मरण हो जाना। अब 84 जी में प्रिया प्रीतम की लीला है, दिव्य है, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, अब नाम निरंतर चल रहा और वाणी चल रही, तो नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। समझ रहे ना? हाँ, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर गलत आचरण न हो। अब नाम भी जपे, वो गंदी बातें भी करे, तो समझ में। एक उपासक थे, तो उन्होंने, गंगा जी नजदीक बहती थी, तो गंगा जी की बड़ी महिमा है, तो महिमा सुनी कि रोज गंगा स्नान करने वाले को कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो वो नियम से रोज सुबह गंगा नहाते, पर दिन भर फिर गंदे काम करते। तो लोग कहते यार तुम गंगा नहाते हो और गंदे काम करते हो। अरे तुम्हें क्या पता, गंगा नहाने से कई यज्ञों का फल मिलता है, तो ये 2-4 का खत्म हो जाएगा फल। भाई कई यज्ञों का फल मिलता है, 2-4 का खत्म हो। ये है मतलब गलत बुद्धि, असत बुद्धि। तो गंगा जी ने देखा कि ये तो हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है, तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया, तो एक श्वेत वस्त्र ऐसे जल में धोती और फिर ऐसे रज में ऐसे कर देती, फिर धोती, फिर अब वो, भाई जब तुझे गंदा ही करना तो धोती क्यों, और धोता है तो फिर गंदा क्यों करती है? उनका समझे तू, तेरी समझ में आई बात? तो क्या, जब तूने कहा कि अगर धोना है तो गंदा क्यों करते हो, गंदा करते धोता क्यों? तू बार बार यही कार्य कर रहा है। और उस समय कपड़ा गंदा था, तो जब मरेगा ना ऐसे मरेगा, गंदा, और दुर्गति को प्राप्त होगा। कान पकड़ा उन्होंने कहा, तो समझ रहे हो? अच्छाई की आड़ में हमसे बुराई ना होनी चाहिए। अगर बुराई छूट गई तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हम गंदे आचरण करें और फिर तो मतलब हृदय में आनंद नहीं आएगा और अपराध बन जाएगा। भाई दवा ली रोग निवृत्ति के लिए और हम कुपथ्य का सेवन करें तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। कुपथ्य का त्याग करके कुपथ निवारी सुपंथ चला, ये जो गंदी बातें आप सब जानते हो, जो नहीं करना चाहिए सबको ज्ञान है, पक्का ज्ञान है, क्योंकि सब में भगवान है ना, तो भगवान बताते हैं ये नहीं करना चाहिए, पर हम उनकी बात नहीं मानते, मनमानी आचरण कर बैठते हैं, तो फिर वो जो आवाज है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर वैसे सबके हृदय में आवाज आती है, क्यों, कभी अनुभव किया? जैसे गलत कुछ करने जाओ तो एक अंदर से घबराहट सी आएगी और ये आएगा कि मत करो, ये वो भगवान की, वो गुरु की वाणी अंदर से निकलती है। तो जो गलत है उसे ना करो और ऐसे कर, तो हो जाएगी भगवत प्राप्ति। हम सब भगवान के बिल्कुल नजदीक है, हमसे इतनी दूर भगवान नहीं है। जहां मैं है, अब हम शरीर को अपना मैं मान रहे, अंदर जहां हम है बिल्कुल वहीं बैठे, शास्त्रों की बात बता रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं हर समय। अब तुम जो कर रहे हो उसके अनुसार तुम्हें अनुभव हो रहा है। यदि तुम लौट के देख लो सन्मुख, ऐसे अभी संसार की तरफ बाहर है ना, तो अंदर ही मालिक बैठा हुआ कहीं दूर ले ही है। नारायण या गौर श्याम को हृदय में, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय देश में विराजमान हूं। तो उनको रिझाना है हमको, उन्हीं को तो प्राप्त करना है। अब उनके विरुद्ध आचरण करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग करके अनुकूल आचरण करते यदि हम नाम जप करें वाण, तो इसी से सब हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सत चिंतन हमारा होने लगा ना,
असत चिंतन छूटा, अब सब बिल्कुल नजदीक हो। कहीं बाहर भगवान के दर्शन नहीं होते, सबसे पहले यहाँ होते हैं। भगवान के दर्शन जानते हो क्या होते हैं? सबसे पहले हृदय देश में होते हैं। जब हृदय में हुआ तो आंख खुली, जिधर देखा उधर भगवान ही भगवान, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। देखो हृदय में दर्शन नहीं हुआ तो साक्षात भगवान विराजमान है वृंदावन धाम है। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये कोई मूर्ति थोड़ी, स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रिया प्रीतम मिलित रूप हैं। ये कोई कारीगर की रचना थोड़ी, स्वयं प्रभु। लेकिन हमें क्या आनंद मिलता है, आप जाके देखो, भगवान के दर्शन मात्र से जो आनंद वो नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ के भगवान के अभी परिचय नहीं मिला। और यहाँ के भगवान को परिचय हो जाए ना, तो किसी भी जगह कोई भी ऐसी नहीं जहां तुम्हें अपना प्रिय, जैसे गोपी जन है ना, जित देखूं तित श्याम नहीं। बस यही बात, यहां सुधार कर लो। बाहर से अंदर भर लो या अंदर से बाहर देख लो। हम बाहर दर्शन करते करते उसको भरते हैं, अंदर जागृत करते हैं, वही रूप भर लेते हैं, वही नाम भर लेते हैं। इसलिए नाम जहां है वहां भगवान है, भगवान ही नाम है, नाम ही भगवान है, कोई अंतर नहीं। बस हमसे गंदे आचरण ना हो। डॉक्टर गरिमा सिंह जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। इस असाध्य रोग से पीड़ित लोगों के मध्य मेरा पूरा दिन समर्पित रहता है। कभी कभी इनकी पीड़ा से मन अत्यंत विचलित हो जाता है। इसको कैसे नियंत्रित करूं? पीड़ा देखकर अपनी योग्यता के अनुसार उसका निवारण करने का उपाय करना, ये तो ठीक ही है, आपका कर्तव्य है। लेकिन दुखी हो जाना ये नहीं ठीक है। आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप स्वयं दुखी हो जाएंगे तो उसके दुख का निवारण कैसे करेंगे? और दूसरी बात, जैसे भगवान अर्जुन जी को कहते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के द्वारा जब हमारे ऐसे कर्म बनते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमें दंड देते हैं। जैसे जिन कर्मों को कोई नहीं जान पाया समाज में, हमसे पाप कर्म हुए हैं, बहुत गलत हुए हैं, और वो उनका दंड नहीं मिला, उनका प्रायश्चित नहीं किया, तो फिर वो भयानक रोग के रूप में या किसी दुर्घटना के रूप में, ऐसे रूप में वो आते हैं। तो हमें विचार करना है कि इस शरीर से कोई ऐसे कर्म बने थे, उसके फलस्वरूप इसको ये दुख आया है। अब भगवान की कृपा से मुझे सेवा का अवसर मिला है, तो हमें उत्साहित होकर के उसकी दुख निवृत्ति में पूरी बुद्धि लगा देनी है। तो हमें क्या करना है, अगर हम दुख से दुखी होकर प्रभावित हो गए तो हम उसकी दुख निवृत्ति कैसे करेंगे? हमें बहुत उत्साहित होना है कि भगवान हमको ये सेवा दी है। अब वहां धन की प्रधानता नहीं रखनी। अगर कोई ऐसा आता है कि थोड़ा सा धन में कमजोर भी हो सकता, तो हम अपनी बुद्धि बल से जितना हम उसको सुख प्रदान कर सकते हैं, अगर हमारे पास धन है, हमारे पास औषधियां हैं, हमें बुद्धि है, तो हमारी वास्तविक दया का स्वरूप ये होगा कि हम उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करें। अगर अपने से नहीं हो सकता तो हम दूसरे से सहयोग ले लेते हैं, हम अपने मित्रों से बात करते हैं। लेकिन हम दुखी होकर बैठ जाए तो बात ठीक नहीं। हमारा हृदय उत्साहित होना चाहिए उसकी दुख निवृत्ति के लिए, क्योंकि आपको उस समय जो पद मिला है उसके अनुसार ये दुख नहीं चाहिए। उस समय हृदय बिल्कुल परफेक्ट, मजबूत, दुख निवृत्ति के लिए तत्पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम किसी मरीज को देखकर स्वयं विकल हो जाएंगे तो फिर हमारी प्रवीणता क्षीण हो जाएगी। और अगर हम प्रवीण बने रहे तो उसकी दुख निवृत्ति करने में समर्थ है, क्योंकि आपने पढ़ा है उस विषय को, आपका अनुभव है उस दुख निवृत्ति का। तो मुझे लगता है कि इसमें दुख करना एक कमजोरी होगी, नहीं करना है दुख। कैंसर यहाँ है तो हाथ काटना पड़ेगा, नहीं काटना पड़ेगा। कितने ऐसे अंग होते हैं जिनको शरीर को पूरा व्यवस्थित रखने के लिए रोग युक्त हो गया तो उसे काटना पड़ेगा। अब अगर हम दया करेंगे, मृदुल हृदय रखेंगे, तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। नहीं, हमारी दया, हमारी मृदुता इसी बात में कि उसके पूरे शरीर को नष्ट करने वाले रोग के लिए हम अगर जरूरत है तो उसकी अनुमति से उसके उस अंग को अलग कर देते हैं। उसमें हम अगर दया दिखाएंगे तो कैसी बात बनेगी? डॉक्टर हैं आप। हाँ, एक व्यक्ति से अगर हमारी समाज पूरी दुख को और संभावनाएं वो नष्ट कर देगा, तो उस व्यक्ति को बंदी बना लेना और उसको सजा देना,
या उसको मौत आदि की दंड देना, ये उपकार होगा उसके साथ, ये उसके साथ उपकार होगा, क्योंकि बहुत से पाप आगे करता और लाखों लोगों को दुख देता, तो उसका शांत होना उसके लिए मंगलकारी होगा। थोड़ा धर्म को समझना, थोड़ा विवेक विस्तार से समझना पड़ेगा। तो हमें नहीं, अब जैसे कोई कष्ट में एक्सीडेंट हो गया और पड़े तड़प रहा है, तो तुम्हें वहां दुखी होने की जरूरत नहीं है, वहां तुम्हारा कर्तव्य बन गया, फौरन उसको उठाओ, हिम्मत करो। अब ये सब विचार मत करो कि वो हो सकता है पुलिस केस हमारे ऊपर ही ठोक दे, हो सकता है बड़ी समस्या आ जाए, बड़ा कुछ नहीं सोचना। उस समय तुम्हारे सामने सेवा का कर्तव्य है, वो तड़प रहा, उठाओ उसको, अस्पताल ले जाओ, अगर धन है तो धन लगाओ, नहीं सूचना दो, जहां जो जैसा विधान बनता हो देख लेना, आपको ऐसी जगह भगवान तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे जो तुम नहीं कर सकते हो। हम सेवा को ठुकराए नहीं। अब उस समय हम घबरा जाएं, ऐसे करें, तो फिर वो तड़प रहा है, या विचार के द्वारा कि कहीं हमें को बंधन न मिल जाए, छोड़ो यार। हाँ, अब बंधन मिलेगा, क्योंकि प्राप्त सेवा का तिरस्कार कर दिया। और उस समय तुम्हारी दृष्टि गई, तुम्हारे पास गाड़ी है और वो तड़प रहा है, अभी प्राप्त सेवा है, भगवान ने तुम्हें सेवा दी, तत्काल उसको, चाहे पशु ही क्यों ना हो, हमारा कर्तव्य है। हम मानव शरीर में हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हम पशु अस्पताल में उसे ले जाएंगे, पर इतना समय कहाँ है? अधर्म आचरण करने के लिए समय है, धर्म के लिए समय नहीं है। तो हम विवेकवान बने, जहां जो हमें सेवा मिली उसमें बिल्कुल दया नहीं दिखानी है। अगर उसमें दया हम दिखाते तो हम फिर परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। उत्तम डॉक्टर भाई अपनी प्रवीणता, अपने हृदय को शासन में रखना पड़ेगा ना। अगर दया में बह गया, संबंध में बह गया, तो वो नहीं कर पाएगा। हमको वो कार्य करना है, बस ये बात समझना है। वह असली दया यही होगी कि उसके रोग निवारण के लिए पूरी योग्यता लगा दी जाए, उसके अर्थ की तरफ न देखा जाए, उसके सहयोगियों की तरफ न देखा जाए, उस मरीज के स्वभाव की तरफ न देखा जाए, अपनी ही तरफ देखा जाए और उसका मंगल किया जाए। किसका प्रश्न था? कोई संशय? अनूप कुमार सिंह जी, लखनऊ से। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म हुए, ये भी जन्म हुआ जिसमें हम अपने कर्मों के फल से सुख या दुख को भोगते हैं। गुरुदेव भगवान, हमारा पहला जन्म क्यों हुआ जिसके बाद हम कर्मों की वजह से विभिन्न योनियों में भटक रहे हैं? तुम हो ही नहीं, अपने को जानते ही नहीं हो। वेद अगर जानते होते तो समझ में आ जाता। एको हम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही मैं जो श्री कृष्णचंद्र जी उपदेश करते हैं चतुर्श्लोकी भागवत में। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, बीच में जो कुछ भास रहा है मैं हूं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भूल आपकी हो गई, आपने भूल कर लिया, अपने आप को भूल गए और देह मानकर भोगों में विचरण कर रहे, इसी बात का तुम्हें दंड मिल रहा है। नहीं, आपने ही तो आप अपने संकल्प से बंधे हैं। स्वप्न में आपको किसी ने बांधा, मारा, किसी ने सुख दिया, दुख दिया, नहीं, आपके मन की कल्पना थी। ये कब पता चला? जब जगे। अभी कहाँ हो? मोह निद्रा में। थोड़ा ज्ञान में जगो तो अपने आप इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। स्वप्न में जैसे आप जल में डूब रहे हैं, तो बाहर से तैराक या नौका की व्यवस्था आपको बचा नहीं सकती। स्वप्न में यदि जल में डूब रहे हैं तो बाहरी नौकाओं से आपके शरीर को घेर दिया जाए, तैराकों को खड़ा कर दिया जाए, तो आप बच नहीं सकते। एक ही उपाय, जगा दिया जाए। समझ रहे? स्वप्न में अगर कोई तुम्हारा गला काट रहा है तो अब चाहे जितनी व्यवस्था कर दी जाए, आपको बचाया नहीं जा सकता। एक ही उपाय है, बस जगा दिया जाए। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न। बहुत बड़ा दीर्घ स्वप्न आप देख रहे हैं, आपको किसी ने नहीं बांधा। आप कोई मनुष्य नहीं है, आप कोई स्त्री पुरुष नहीं है, आप सच्चिदानंद हैं। आपको किसी सुख की चाह नहीं है, आप में कभी अभाव हुआ ही नहीं, आपका बंधन कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, पर आप शरीर भाव को स्वीकार कर लिए। कई बार चर्चा की, अगर आप सुना हो, हम श्वा को जहां स्थापित कर देते हैं वहीं बंध जाते हैं। श्वा को, जैसे श्वा, कल ही चर्चा हुई थी, श्वा को जैसे हम स्थापित कर दिया बुद्धि में तो बुद्धिमान, शरीर में तो मैं पुरुष, धन में धनवान, कुल में कुलवान, जात, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका कुछ नहीं है। आपने स्वा को गलत जगह स्थापित कर दिया और इसी के परिणाम से आपका बार बार जन्म मरण हो रहा है, वो भी एक दीर्घ स्वप्न जैसा।
ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, आपका हो ही नहीं सकता। आपको कोई दिव्यास्त्र आज तक बना ही नहीं कि छेद सके, न आग्नेयास्त्र, न वारुणास्त्र, न वायवास्त्र, कोई ऐसा अस्त्र ही नहीं बनाया गया सृष्टि में। हाँ, आपके शरीर का नाश कर देगा, क्योंकि शरीर उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन, आप सच्चिदानंद हैं, आप अपने को भूल गए हैं। अगर आप जान ले, सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। किसने किसको बांधा? खत्म खेल। अध्यात्म है, समझ में आया आपको? आपको किसी ने नहीं बांधा, आप स्वयं बन गए हैं। आप स्वयं, आपने स्वीकार कर लिया गलत, पर को स्वीकार कर लिया। ये पर है स्थूल, इसके अंदर सूक्ष्म है। पर है स्वभाव, प्रकृति का पर है। आप न स्वभाव हैं, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है। आप सच्चिदानंद है। कहां आप समझ पा रहे हैं? आपको किसने बांधा है? आप बंधे हो। मैं शरीर अब बंध गए। जहां आपने मैं को स्थापित किया वहीं बंधे हुए हो। मैं को हटा लीजिए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडरी हो गए। समदर्भ सी इच्छा कछुना ही आ गए अपने स्वरूप में। फिर आप देखोगे कि आपके सिवा कोई है ही नहीं, आप ही आप है। भक्ति में आप ही आप है, समझ रहे? ज्ञान में आप ही आप है। एक ही बचता है, दूसरा कोई है नहीं। ये जो दूसरा नानात्व तो दिखाई दे रहा है, यही माया है। माया भ्रम, जा उस कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपा। भजन करो भैया और विचार करते रहो सत्संग के द्वारा सुन के, तो आपका निर्णय सही होता चला जाएगा। आपको किसी ने बांधा नहीं, आपकी इच्छा ने बांधा है। आप इच्छा रहित हो जाइए, आप वही हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वही है जहां से शुरुआत हुई थी भटकने की। बहुश्यामा से एकोहम में आ जाओ, अनुभव हो जाएगा आप कौन है और कब बंधे थे और कहां बंधे थे। यद्यपि मृषा छूटति कठिलई, नाम जब भगवद आश्रय, तो मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। कोई संशय आपको? हाँ प्रभु, आप कोई और नहीं। गंगा जल का एक बूंद भी गंगा जल है, एक चम्मच भी गंगा जल, एक टैंकर भी गंगा जल है। तो पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण का जो बचा वो पूर्ण ही, तू पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। अपने स्वरूप को भूल गया है, बस खास बात। अब प्रपंच में रत होकर इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगर प्रपंच में तो तुम जो कर्म कर रहे हो तुम्हें बांधे हुए हैं, तो आप शरीर भाव में भी इसका उत्तर ले लिए, लेकिन ये कोई संतुष्टता का कारण नहीं हुआ। आपको कोई कर्म छू ही नहीं सकता, कर्म की पहुंच ही नहीं आप तक। जो शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं, देहाभिमान के कारण शरीर से वही दंड भोग रहा है, वही सुख भोग रहा है, और आप उसके दृष्टा न बन के भोक्ता बन बैठे। आपकी गलती हो गई। अचाह हो जाओ, अभी आनंद आ जाएगा। वैसे आपका स्वरूप अचाह ही है, पर शरीर को लेकर चाहें उत्पन्न हो गई हैं। अब थोड़ा टेढ़ी खीर है, शरीर से राग हटा पाना बहुत कठिन। तो मैं शरीर से ही समर्पित हो जाओ प्रभु को, वो अलग अलग आपको अनुभव करा देंगे। तेरा स्थूल ये, सूक्ष्म ये, कारण ये है। देख, तेरा मेरा एक ही स्वरूप है, तेरा मेरा एक। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जनों में अभेद हो जाता है, क्योंकि अभेद है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ठीक समझ आ गई तो दो है ही नहीं, एक ही है। बहुश्यामा में फैल गया, एक हम में आ जाओ, समस्या का समाधान। भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने, यही भूल हो गई तुम्हारी। कहां फंसे हो तुम? अपने आप से अपने आप में फंस गए हो। देखो ना, आप ही तो स्वीकार किए हो। आपको किसने बांधा है? कौन बांधा है? 4 दिन कोई व्यसन किया, अब उसके बिना जी नहीं सकते। किसी भोग को भोगा, भ्रमात्मक सुख मिला, अब इसके बिना नहीं जी सकते। आप किस किस के बिना नहीं जी सकते? आप अविनाशी, कभी सोचा लौटकर? आपके हृदय में इतना अपार सुख है कि आपको किसी का सुख की आकांक्षा ही नहीं। सुख राशि हो आप, चेतन अमल सहज सुख राशि। कभी आपने सोचे नहीं। आप बाहर ही विचरण कर, बाहर सवाल का हल नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा, अंदर मिलेगा। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को बाहर मत दौड़ाओ, अंदर आओ। अंदर इतना आनंद सिंधु मध्य तो वासा, समुद्र भरा है आनंद का। अब बाहर हम विषयों में खोज करने वाली बुद्धि से भला आनंद समुद्र का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोगों में बुद्धि अपरित हो चुकी है, चित्त अपरित हो चुका है, वो निर्णय ही नहीं कर सकता कि भगवान है, भगवान की प्राप्ति करनी है।
देख लो ना, आप आंख खोल के देख लो, बस इतना विजय प्राप्त हो गए, इतने लोग नमस्कार कर रहे हैं, यस, मरोगे तब ये सब ड्रामा यही रह गया। सत्य को तो कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर खाली हाथ, तो बचा क्या तुम्हारे पास? जीवन व्यर्थ ही तो गया। ये हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक श्रवणेंद्रिय से प्रपंच त्याग करके अध्यात्म सुनो। किसी भी सुलझे हुए जो संत जन हैं, भगवान के निज जन हैं, उनसे सुनो, नहीं उलझ जाओगे, सुनने में भी उलझ जाओगे, क्योंकि खुद सुलझा हुआ नहीं है तो शब्दों का अर्थ गलत करके हमें उलझा सकता है। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परम ब्रह्म की अनुभूति, तभी उससे हमारा सुलझन होगी, अन्यथा उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे हम। वो ऐसा रास्ता मिलेगा जो फंसने वाला ही होगा। श्रवणेंद्रिय से जब हम भगवत वाक्य सुनते हैं तो हमारा स्वरूप जागृत होता है। ए सो रहे हो क्या, जगो। तो यद्यपि वो सुषुप्ति की चेतना में, पर वो जग जाता है। श्रवणेंद्रिय से गया ना, तो संत जन श्रवणेंद्रिय से अपने ज्ञान के वचन, भक्ति के वचन बोलकर हमें मोह निद्रा से जगाते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, अरे हमने क्या कर दिया, हमको क्या करना चाहिए, ये जागना। और अब वो जग रहा है, अब वो क्या क्या जो अंदर आया ना, अब वो जाग रहा है। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्यों फंस गया हूं, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैंने क्या बिगा, ये जो प्रश्न आते, अब उसे पहुंचाएंगे संत सभा में, और वहां जो उत्तर मिलेगा, अब वो जगना प्रारंभ होगा। और जब जगोगे तो हम तुम दो नहीं रहेंगे, हम न तुम दत्तर गुम बचा एक। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। तब तो देखना। और ये तो माया का नाटक चल रहा है भाई, सच्ची बात समझो। अध्यात्म जो आप जहां आए हो, ये भगवत प्राप्ति का उत्तर होता है। यहाँ केवल भगवत प्राप्ति का, केवल अध्यात्म की चर्चा। हमारा उद्देश्य शरीर रक्षा नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको बचाकर प्रपंच से और उस सच्चिदानंद में, जिसका आपने प्रश्न किया कि बहुत जन्मों से हम बर्बाद होकर घूम रहे हैं, बस उसी बर्बादी को मिटाने के लिए, ये भवरोग मिटाने के लिए सत्संग है। यदि स्वीकार कर ले तो आप अपने ऊपर कृपा करके सुन लो और अपने आचरण में उतार लो, तो नहीं तो अभी गेट के बाहर निकलोगे सब उड़ जाएगा। ये दिव्य है, ये भागवतिक है, पकड़ में नहीं आएगा। यदि हृदय पहले से ये आश्रय लेकर आया कि अब मेरा उद्धार तो संतवाणी से ही होगा, संतों के चरणों से ही होगा, तो बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी। और बला तो ऐसे जैसे भूत कराता है ना, ऐसे आपसे अच्छे कर्म कराने लगेगी। बुरे कर्म सोचोगे तो जलने लगोगे, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए व्याकुलता आने लगेगी। ये सत्संग का प्रभाव है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक भजत सदा जे श्री हरिवंश। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो तो उनके मुख से ऐसी भगवत चर्चा निकलती रहती कि सब अभिमान गलित हो जाता है और हम भगवान की तरफ चल पड़ते हैं। अहो भाग्य है आपका जो आप प्रभु की तरफ चलने का उत्साह रखते हैं। आपने संत सभा में आके प्रश्न किया, आप सच्ची समझ लो, आप वही हो जिसकी खोज करने चल रहे हो। जब खोज के पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि वही निकला। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है रहते एक ही ला। तो पहले जो मैं था वो देहाभिमान था, वो जहां हटा शुद्ध अहम मैं, तो वही मैं जो श्री कृष्ण कह रहे मैं पहले था, मैं बाद में रहूंगा, मैं ही मैं बीच में, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात कुछ। अब ये समझ में नहीं आएगा, जो राग द्वेषमयी बुद्धि है उसमें समझ में आएगा। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य के ठीक अनुसार बर्ताव करो, पर देखना सब में भगवान है, आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि स्वांग मिला है ना, स्वांग मिला है, जो स्वांग मिला है उस कर्तव्य का पालन करो। तुम वो हो नहीं। स्वांग करता कभी अपने को स्वांग में वो नहीं मानता जो स्वांग करता है। वो समझता कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए रोल है। तो हम न स्त्री है न पुरुष है, हमें केवल स्वांग मिला है। उस स्वांग को कर लो, आप अपने को पहचान लो, आप कौन हो। आप वही हो जिसकी खोज करना चाहते हो, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है। अब स्वांग करने में जो रोल मिला उसमें धोखा मत करो, उसमें अधर्म मत करो, पापाचरण मत करो, तो हृदय निर्मल होता जाएगा और आप अपने को पहचान जाएंगे। जानत तुम्हें हो जाए, ये बस खास बात है। किसी ने तुम्हें को नहीं बांधा, कोई और नहीं है प्यारे, तुम वही हो, वही हो। बस ये बात समझ में आ जाए, अब आगे समझ में आ जाए, भगवान कृपा करें। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, ठीक है। राधा राधा राधा
श्री राम।
राधा राधा
राधा